अगर आपको भी कोई भी काम करते वक्त बहुत ज़्यादा नींद आती है सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देखो ये बात है 2022 और 23 की, जब स्कूल रिसेंटली स्टार्ट हुई थी कोरोना वायरस के बाद एंड मैं जाने लगा था। एंड मैंने तुमको बताया ही है कि मैं 2-3 साल पहले बहुत बड़ा अटेंशन सीकर था एंड मेरे दोस्तों के बीच में काइंड ऑफ अभी भी हूँ, बट एटलीस्ट आई लुक गुड बेबी गर्ल्स। सो बेसिकली उसके बाद क्या हुआ, मेरी ऑलरेडी रेप्यूटेशन बहुत नाली में चली गई थी बिकॉज ऑफ अटेंशन सीकिंग एंड आई डिडंट फिट इन विद पीपल। आई स्टिल डोंट, बट अब मैं मुखौटा पहना है वो, ब्लैक पिल का मुखौटा है वो। अब भाई कम से कम मुखौटा तो सुंदर है। सो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ करता था। 2023 में मेरे फादर को स्ट्रोक आई थी एंड ओवरऑल चीज़ें। एंड उसके बाद 24 मेरा बहुत मस्त किया क्योंकि मेरा जो टेम्पररी वाला चैनल था मैंने उसको छोड़ दिया था और मैंने एक नया चैनल बना लिया था आर्यू ब्राइन ओजी, जो अभी तक यूट्यूब पे है। मैंने बहुत से वीडियोस प्राइवेट कर दिए बट आप अभी तक ये देख सकते हो। मैं अभी भी कभी कभी डालता हूँ उस पर। मैंने उस पर कंटेंट डालना स्टार्ट किया माइनक्राफ्ट का, जिसमें मैं सिनेमैटिक वीडियोस डालता था जिसमें अलग अलग प्रकार के रोल प्लेज होते थे जो आपको पता ही होगा शायद अगर आप देखते हो स्टॉर्म तो फिर अनस्टेबल एसएमपी की तरह। एंड ये वो चीज़ करने में मुझे दिल से मज़ा आता था, नो मैटर द व्यूज़। एंड एक्चुअली व्यूज़ आने लगे थे। लाइक शुरुआत में बहुत लो थे बट बाद में ऐसे एवरेज 50 से 100 व्यूज़ आते थे, विच इज़ एक्चुअली गुड। एंड उसके बाद डाउनफॉल कैसे मैं तुम लोग को बताता हूँ। 2024 के दिसंबर मंथ में मेरे लैपटॉप की पूरी धज्जियाँ उड़ गई एंड मेरे पापा को पहले से ही ऐसा लगता आ रहा था कि अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलूंगा तो मेरा स्टडी से अटेंशन भटक जाएगा। बट दैट डजेंट मेक एनी सेंस इन माई परस्पेक्टिव बिकॉज देखो मैं माइनक्राफ्ट खेलूँ या ना खेलूँ, दो बोथ केसेस में अगर मैं स्टडी नहीं करूँगा तो उसका आउटकम सेम आना है। तो उससे अच्छा मैं मेरे लाइफ को जी लेता हूँ ना ज़रा। ओके वो अलग टॉपिक हो गया। एंड उसके बाद 2025 की शुरुआत में मैं बहुत डिप्रेस हो गया था बिकॉज मैं मेरे दिल से जो मैं चीज़ चाहता था वो नहीं कर पा रहा था। एंड उसके बाद मैं लौंडियाबाजी करने लगा था, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। लाइक जो मेरी क्रश थी 2024 से, मैं उसके पीछे पागल हो गया था। इवन दो मुझे पसंद नहीं करती थी, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पागल हो गया था मैं उसके पीछे, इवन दो मुझे पसंद नहीं करती थी। आई स्टिल फील वियर्ड अबाउट इट। उसके बाद मैं मेरे माँ के यहाँ मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा पड़ा। एंड तब मेरी ज़िंदगी ने ऑलमोस्ट 360 टर्न ले लिया बिकॉज वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था। वहाँ पर मुझे जो लग्जरीज यहाँ मिलती थी या यहाँ जो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ अभी, फ्रीडम जो मिलता था एंड ओवरऑल जो ऑटोनॉमी थी, फॉर मी ऑटोनॉमी इज़ बेटर देन एनी डैम लग्जरी। ऑटोनॉमी मिलती थी एंड जो करना था उसकी फ्रीडम मिलती थी एंड जहाँ घूमना है जाओ। ये मुझे कुछ भी वहाँ नहीं मिलता था एंड मेरे गार्डियन मेरे को डिसिप्लिन करना चाहती थी इन वियर्ड वेज। क्वाइट पेनफुल ऑफ अ स्टोरी। एंड उसके बाद मैं वहाँ से भाग नहीं आया भाई, तोड़ फोड़ करके तो आया भाई, भाग तो नहीं आया, तोड़ फोड़ की मैंने। एंड उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी सी बेस लाइन हो गई थी अराउंड इस साल के सितंबर एंड जुलाई अगस्त में। उसके बाद मैंने फिर से हरी ब्राइन ओजी स्टार्ट किया छुप छुप के, बट उस पर उतना रिस्पॉन्स नहीं आया इवन दो मेरी वीडियोस बहुत अच्छी थी। एंड फिर मैंने उसकी वीडियोस को सारे वीडियोस को प्राइवेट कर दिया एंड फिर से वो चालू कर दिया। तो इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब जब मेरे पास मेरे पसंदीदा काम को करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी तब तब मैं डिप्रेस्ड रहा था। एट दिस पॉइंट अगर मैं यहाँ आने को नहीं मिल रहा, तुम लोगों ने अगर डिफरेंस नोटिस किया होगा कि जब मैं उस अंधेरे कमरे में वीडियो बनाता हूँ एंड जब मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ, मेरा वॉइस मेरी स्क्रिप्टिंग कैसी होती है। तो मैं कुछ दिखाऊँ, मैं मेरे अभी कोई स्क्रिप्ट पकड़, ये टैबलेट पर सीधा सीधा रिकॉर्डिंग हो रही है ब्रो। मैं यहाँ पर स्क्रिप्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, ये मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे को स्लीप ही लगेगा। बट जिस इंसान के पास, अब ये ध्यान से सुन लो, जिस इंसान के पास काम है, जिस इंसान के पास एक गोल है और एक सिस्टम है, वो सो ही नहीं सकता।
तुम्हारा गोल हमेशा तुमसे बड़ा होना चाहिए, जो एट दिस पॉइंट है। मैं रात में जाग जाग के वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूं, बिकॉज मुझे पता है इसी डायरेक्शन में, इसी सिस्टम में मेरा गोल मुझे मिलने वाला है। तुम अगर गोललेस बिच हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें नींद आएगी। कोई गोल पकड़ लो, फाड़ दो उसमें कि आज आज भैंचोद का ड्राइंग सीख लिया, 30 दिन तक ड्राइंग करता रहा, आर्टिस्ट बन गया भाई। फाड़ दो, जो गोल मिले उसको टीयर अपार्ट करो। एक गोल पकड़ो और उसको धज्जियां उड़ा दो उसके। हर एक गोल को हासिल करके जाना। अभी मैंने भी वही सोच लिया कि मेरे सर्कमस्टांसेस जो बुरे हुआ करते थे, मैं उसके लिए रोता था, नॉट लिटरली क्राइंग, बट ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तूने कभी ट्राई किया सर्कमस्टांसेस को चेंज करने का? डिड यू एवर ट्राई टू मेक इट लेस वर्स्ट? नो, ऑल यू डिड वाज क्राई। विक्टिम मेंटालिटी, ऑल यू डिड वाज क्राई। तो एक गोल पकड़ो और फाड़ दो उस पे। तो वीडियो देखने के बाद तुम्हारा जो भी गोल है भाई, उस पे वापस लग जाओ। अगर तुम ये देख रहे हो, उस पे वापस लग जाओ। एंड या इट्स ऑल्सो फॉर यू, इफ यू आर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट, कमेंट कर दो गोल। मैं तुम लोग को हर एक इस पे टिप्स बताऊंगा कुछ। सो या